सिस्टम डिज़ाइन में दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं द सिंक्रोनस ट्रैप। तो ऐसे अलग अलग ट्रैप्स रहते हैं, वो ट्रैप्स में हम फंसते हैं, इंटरव्यू में गड़बड़ करते हैं। दूसरा चीज़, जब एक्चुअल क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन कुछ XYZ होता है तो हम उसको ABC जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर रीज़न ही नहीं पता है और उस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। म्हणजे मराठीत आपण म्हणतो ना, अंदाजे पंचे। तो क्लाइंट को कुछ चीज़ें मालूम है तो वो इमीडिएटली समझ जाता है कि ये अपने काम का बंदा नहीं, छोड़ दो इसको। तो बहुत बार आपको बहुत चीज़ें जो है वो डिटेल में मालूम होनी चाहिए, जिसमें सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का मीनिंग क्या है पहले तो ये समझना जरूरी है। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, क्या होता है? जनरल इसमें आप बता सकते हैं, कोई चीज़ अलग से यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं। देखो, सिंक्रोनस का मतलब इतना ही है, मैंने रिक्वेस्ट किया तो मैं आपके रिस्पांस का इंतज़ार नहीं करूँगा, तो असिंक हो गया। लेकिन मैं अगर रिस्पांस का इंतज़ार कर रहा हूँ, इफ़ आई एम सेंडिंग स्पीड पोस्ट टू समवन, देन मुझे अगर एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तो वो क्या हो गया, सिंक हो गया। और अगर मान लो मैंने बस स्पीड पोस्ट भेजना है लेकिन एक्नॉलेजमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो असिंक्रोनस हो जाएगा। तो स्पीड कहाँ पे है, सिंक में कि असिंक में? असिंक्रोनस में। बिकॉज सी, अगर मेरा ऐसा है कि मुझे स्पीड पोस्ट भेजना है और मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, और जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक मैं दूसरा स्पीड पोस्ट नहीं भेजने वाला, तो भाई मेरे जो रिसोर्सेस है वो तो वेस्ट कर रहा हूँ ना मैं, बराबर है। और असिंक क्या बोलता है, वाई शुड आई वेट, मुझे तो मेरा काम आगे बढ़ा लेना चाहिए, बराबर है। बट ऐसा है कि बिना सिंक के काम भी नहीं होता है। बहुत सी सर्विसेज ऐसी है जहाँ पे आपको सिंक्रोनस नेचर निहायती ज़रूरी होता है, उसके बिना आप सिंपली डेटा भेज नहीं सकते। दूसरा चीज़, रीड हैवी एंड राइट हैवी, ये दो वर्ड्स के बारे में भी समझना जरूरी है। बहुत से ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो खाली क्या करते हैं, रीड करते हैं डेटा को। अगर बुक माई शो पे जाके मैं खाली टिकट चेक कर रहा हूँ अवेलेबिलिटी, सो वो ट्रांजैक्शन कौन सा है, रीड हैवी, एंड मोस्ट प्रोबेबली वही ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है। अगर राइट हैवी जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, रीड हैवी ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। भाई रीड हैवी है तो सीपीयू उतना कंज्यूम होगा ही नहीं, क्योंकि खाली रीड करना है। बट अगर मुझे कुछ चीज़ राइट करना है तो डेफिनेटली सीपीयू भी कंज्यूम होगा, बहुत सारी चीज़ है। तो ये क्या है एग्जैक्टली ट्रैप, ये हम देखते हैं। तो यहाँ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने लिया है, ठीक है, बहुत सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ में, यानी जब आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो यही सिनारियो सब कुछ सामने आते हैं। जैसे कि एक देखिए, द सिंक्रोनस ट्रैप आर्किटेक्चर, यहाँ पे मैंने एक टिकट बुकिंग वेबसाइट का सिनारियो लिया है, तो जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर है, ठीक है। अब एक यूजर तो नहीं होगा, बहुत सारे यूजर होंगे, कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं, है ना, टिकट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई टिकट अवेलेबिलिटी है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, वैसा है क्या। फाइनली उनका अल्टीमेट गोल ये है कि भाई अगर टिकट सब कुछ अच्छा सा अवेलेबल है तो हम लोग बुक करेंगे, यही तो कॉमन सिनारियो है। तो ये बुक कर रहा है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे टिकट सर्विस पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली अगर टिकट अवेलेबल है तो नेक्स्ट सर्विस कौन सा होगा, पेमेंट सर्विस। सो ये वाला जो सर्विस है ये किसको कॉल करेगा, टिकट सर्विस को कॉल करेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब पेमेंट सर्विस जो है वो बोलता है भाई टिकट बुक करना है तो मैं बैंक तो हूं नहीं, मुझे गेटवे को कॉल करना पड़ेगा। अब गेटवे बेचारा है थर्ड पार्टी, राजोर पे हो सकता है, स्ट्राइप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब वो उसको कॉल कर रहे हैं, ये बोलता है भाई मेरा घर मेरे कंट्रोल में है, ये थोड़ी ना मेरे कंट्रोल में है। अगर ये स्लो हो गया तो रिस्पांस कैसे आएगा, नेचुरली स्लो आएगा। नेचुरली कैसा आएगा, स्लो आएगा। और स्लो आएगा, और इसका नेचर कैसा है, सिंक्रोनस। भाई जब तक रिस्पांस नहीं आता चाय पानी पीते हैं। अगर इसका नेचर ऐसा है तो हमने सीपीयू रैम इसलिए थोड़ी खरीदा है, हमने तो कंटिन्यूअसली वर्क करने के लिए खरीदा है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ये राजोर पे उनकी किसी गलती की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से बहुत स्लो हो गया है, स्लो, टाइम आउट, अनरिस्पॉन्सिव, कुछ भी हो सकता है।
और यहाँ से रिस्पांस नहीं मिल रहा, और जब तक इसको रिस्पांस मिलेगा नहीं कि पेमेंट मिला कि नहीं मिला, तब तक वो इसको बोलेगा नहीं कि टिकट तू जनरेट कर दे, क्योंकि टिकट जनरेशन की जवाबदारी इसकी है। और टिकट जनरेट होगा तभी तो यूजर के सामने आएगा। यूजर भी परेशान है, पेमेंट गेटवे पे पेमेंट कर दिया है, बस मूव हो रहा है, वेट 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 वेट, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, कितना देर यूजर वेट करेगा। और यहाँ तो नैनो सेकंड की कीमत है, मिनट की तो बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, कुछ अलग अलग मैसेजेस आते हैं। अगर इस यूजर को ऐसा कोई मैसेज आ जाए कि करंटली पेमेंट सर्विस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, प्लीज वेट फॉर सम टाइम, तो बेटर होगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, वेटिंग थ्रेड्स ब्लॉक। इसका क्या मतलब है, देखो, जस्ट इमेजिन देयर आर 5 एम्प्लॉइज, यहाँ पे 5 एम्प्लॉय है, ठीक है, और 5 एम्प्लॉय ने 5 यूजर्स की रिक्वेस्ट ली है, और वो रिक्वेस्ट भाई ऐसे करते करते कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अब ये 5 एम्प्लॉय मस्त काय करते थे, गप्पा गोष्ठी आराम, क्योंकि ये बाकी के काम पे लग गए ना। अब 6 नंबर का यूजर आया, बोला यार मुझे टिकट बुक करना है, तो ये क्या बोलेगा, ऑल ओवर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स आर बिजी। ठीक है, वेट फॉर सम टाइम, मतलब ऐसा मैसेज नहीं आएगा, बट कुछ काम इसका आगे बढ़ेगा, कुछ काम नहीं बढ़ेगा, बिकॉज यार पूरा जितने थ्रेड्स है आपके वो पूरे क्या हो गए, ऑक्यूपाई हो गए, है ना। तो यहां पे ये एक सिनारियो देखो, कुछ चीजें, जैसे सिचुएशन क्या है, अ यूजर ट्राइज टू बुक, ध्यान दीजिएगा, एक एक सिनारियो को ठीक से समझना है। A user tries to book a ticket. To complete the booking, the system must process a payment through an external payment gateway. Agree? तो थर्ड पार्टी API पे डिपेंडेंसी आ गई। दूसरा, the ticket service makes a synchronous call to the payment service. टिकट सर्विस सिंक्रोनस कॉल कर रहा है, किसको कर रहा है, पेमेंट सर्विस को कर रहा है, बराबर है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच सिंक्रोनसली वेट्स ऑन अ स्लो और अनरिस्पॉन्सिव थर्ड पार्टी एपीआई, क्योंकि यहां से जब तक रिस्पॉन्स आएगा नहीं ये कुछ इसको रिटर्न करेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, द पेमेंट सर्विस गेट्स स्लो, द टिकट सर्विस वेट्स, थ्रेड्स ब्लॉक, ये वेट कर रहा है और थ्रेड्स क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। ऑल थ्रेड्स बिजी इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट रिजेक्टेड और टाइम आउट, ये ट्राई कर रहा है, हमेशा टाइम आउट आ रहा है, यार बुक माई शो आज क्या कर क्या रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। बट नियम से देखो, कुछ चीजें देखो, बुक माई शो की बेचारी की कुछ गलती नहीं, बदनाम कौन हो रहा है, बुक माई शो, उसकी कुछ गलती नहीं है, उसका सर्वर मस्त चल रहा है, एम्प्लॉय चाय पानी कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, सब कुछ चंगा चल रहा है ना, उसका यहाँ प्रॉब्लम है ना यहाँ प्रॉब्लम है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। वो देख रहे डैशबोर्ड पे सब ग्रीन ग्रीन है, सीपीयू यूटिलाइजेशन परफेक्ट है, रैम यूटिलाइजेशन मस्त चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। इसने सब गड़बड़ कर दिया। तो आप मुझे बताओ, सर्वर बदलने की जरूरत है, रैम बढ़ाने की जरूरत है, सीपीयू कम ज्यादा करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। हियर प्रोग्रामिंग लॉजिक में ट्रैप है, तुमने काम ही गलत करा, तुमने ऐसा डिजाइन करना ही नहीं चाहिए था, बराबर। बदनाम कौन हो रहा है भाई, बुक माई शो हो रहा है, ये काम आपको नहीं करना है। दूसरा, नेक्स्ट देखो, मोर यूजर्स इक्वल टू मोर वेटिंग थ्रेड्स, भाई ज्यादा अगर मान लो यूजर्स रहेंगे, ठीक है, इवेंचुअली ऑल वर्कर थ्रेड्स, वर्कर थ्रेड समझ गए ना, जो यूजर थ्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं, यूजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वर्कर थ्रेड से। सो भाई एक यूजर तो नहीं हो गए, हजारों यूजर नॉन स्टॉप आ रहे हैं, और सारे के सारे यूजर्स की रिक्वेस्ट को इसने स्लो डाउन करके रखा है। तो भाई इसका भी तो कैपेसिटी है ना, जितनों को सर्विस देना था सबको दे दिया, अभी ये क्या होके रखा है, मस्त हैंग होके रखा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। इवन दो अवर सर्विसेज आर सेपरेट, हाँ माइक्रो सर्विसेज की बात आ गई। फिर धीरे से बॉस का फोन आया, बोला क्या भाई वेबसाइट चल नहीं रहा है, बहुत कंप्लेंट आ रहा है, ठीक है। फिर आपने बोलना शुरू किया, सर क्या करें मोनोलिथिक, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि इसका डैशबोर्ड तो इसके घर पे है ना, आपको तो दिख नहीं रहा उसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बराबर है। प्राइमा फेसी आप तो ये बोलने वाले हो, सर हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर नहीं है, माइक्रो सर्विसेज है, टिकट सर्विस को अलग करके रखा है, पेमेंट सर्विस को अलग करके रखा है, सब कुछ बढ़िया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब देखो, खाली माइक्रो सर्विस बना के भी कुछ नहीं होगा,
ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है। और ऐसे सिनारियोज अगर इंटरव्यू में झलक जाए सामने और आप कुछ बोल ही ना पाओ तो फिर काम नहीं चलेगा ना। लेकिन आपका एक जवाब अच्छा पैकेज देके के जाएगा। तो आपको जितने भी ऐसे पॉसिबल सिनारियोज है वो मालूम चाहिए, एटलीस्ट फॉर कन्वर्सेशन। अगर कन्वर्सेशन के लिए भी नहीं मालूम तो फिर काम थोड़ी ना होगा। देन यहां पे अगर देखेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इमेजिन 5 कैशियर्स इन अ शॉप, दे ऑल कॉल द बैंक टू वेरीफाई पेमेंट, बराबर है, ठीक है, 5 कैशियर्स है। नेक्स्ट, बैंक इज स्लो, ऑल 5 कैशियर्स वेट ऑन द फोन, न्यू कस्टमर स्टैंड इन लाइन, द शॉप लुक्स बिजी बट एक्चुअली नथिंग इज मूविंग। ये आप समझ गए होंगे, सेम सिनारियो इधर हमने मैप किया है। सो क्या यहां दिख रहा है, मोस्टली हर चीज को आपको यहां पे तरीके से समझना है। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, सर थ्रेड क्या हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई है, ऑल वर्कर्स आर बिजी वेटिंग नॉट डूइंग यूजफुल वर्क। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, हाई लेटेंसी, डिले। ये कुछ वर्ड्स है जो जानबूझ के इतना स्लाइड में ये भर भर के वर्ड्स इसलिए डाले हैं क्योंकि अब आपके बोली में आने चाहिए। अगर बोली में नहीं आए तो जनरल इंग्लिश काम नहीं करेगा, स्पेशल इंग्लिश ही काम करता है इंटरव्यू में। होप सो यू गॉट माय पॉइंट। आपके ये जो वर्ड्स है कि सर हाई लेटेंसी होगी, थ्रेड एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यूजर एक्सपीरियंस, लॉन्ग वेट टाइम्स और टाइम आउट हो जाएगा, कैस्केडिंग फेल्यूर। कैस्केडिंग फेल्यूर मतलब क्या, हम तो गए सनम सबको ले डूबे, मतलब क्या था, फेल कौन हुआ, सबको क्या कर दिया, इसकी वजह से ये गया तो ये गया, सब खत्म हो गया। यूजर को टिकट बुक नहीं हुआ, शादी तलाक, खत्म ना भाई, मूवी देखने जा रहा था बंदा। सो पुअर एक यूजर एक्सपीरियंस, बराबर है, वो बोलेगा बुक माई शो ऐसा कैसा सर्विस है, ये छोटा सा डिजाइन ट्रैप था। बोलो जिसने ये गड़बड़ किया है बॉस क्या करेगा उसका, भाई उसका तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया ना छोटी सी गलती के लिए, है ना। पहली बात तो वो जल्दी बताएगा ही नहीं, है कि नहीं। एनीवे, बट पता चल ही जाता है, बिजनेस इंपैक्ट, लॉस्ट बुकिंग्स, रेवेन्यू एंड रेपुटेशन। सो ये एक जनरलाइज सिनारियो हो गया। तो फाइनली क्या सीखे हम लोग यहाँ पे, सिंक्रोनस कॉल्स क्रिएट हिडन डिपेंडेंसीज, ऐसी कुछ डिपेंडेंसीज जो पता भी नहीं चलती है। व्हेन वन पार्ट इज स्लो द होल चेन सफर्स। सो जब भी हम कोई चीज को डिजाइन करें तो हमें ये छोटी सी चीज का भी ख्याल रखना है। सॉल्यूशन, तो रेजिलेंट आर्किटेक्चर विथ सर्किट ब्रेकर। तो जब भी सिंक्रोनस नेचर का कुछ डिजाइन प्रॉब्लम हो जाता है तो सर्किट ब्रेकर अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सर्किट ब्रेकर। इंटरव्यू में पूछ लिया आपको सर्किट ब्रेकर क्या होता है, बोलना पड़ेगा ना, आपको बोलना पड़ेगा। एकेडमिक्स में तो हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे भी, अगर आप बैकएंड भी बना लेंगे, सब बना लेंगे, भाई बैकएंड का और डिजाइन का कोई लेना देना नहीं है ना। बैकएंड बना, डिजाइन मालूम है तो शायद बैकएंड के टाइम आप ये चीज सोच लो, अदरवाइज तो बस जनरलाइज टर्म से ही हम काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो क्या बोलता है ये, देखो ठीक से समझना भाई। सबसे पहले क्या करा, बुक टिकट रिक्वेस्ट, वही सिनारियो है, टिकट सर्विस ने इसको कॉल किया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन आया है अभी, ये क्या बोलता है पता है क्या, इसने बोला भैया वेट करो, इसने इसको बोला वेट करो, वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4, वेट 5। सर्किट ब्रेकर बोलता है भैया 2 बार 3 बार 4 बार मेरा यूजर को मेरे को इंतजार करवाना नहीं है। एटलीस्ट उस तक ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई करंटली ऑल आवर पेमेंट सर्विसेज आर नॉट वर्किंग, प्लीज कम आफ्टरवर्ड्स। कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो कम से कम फेथफुली उसको लगे। बट ये रिस्पॉन्स फास्ट आना चाहिए। 1 मिनट का रिस्पॉन्स भी है ना यहाँ पे, मतलब 1 मिनट का वेटिंग टाइम भी यूजर के लिए बहुत बड़ी बात है। यानी आप सबका टाइम लेके जा रहे हो ना, ये भी वेस्ट हो रहा है, ये भी वेस्ट हो रहा है, बात समझ रहे हो। एटलीस्ट जस्ट इमेजिन करो, ये नहीं होता सर्किट ब्रेकर, इसके मान लो 100 इंस्टेंस होते हैं, 100 थ्रेड वर्कर होते, और यहाँ पे सारे यूजर्स ने ऑक्यूपाई कर लिए होते, तो अभी तो वेटिंग पोजीशन में हो। अगर सर्किट हम ब्रेक कर दे, सर्किट ब्रेक मतलब क्या, जो 100 यूजर अभी अटके हुए हैं सबको मैसेज चला गया, भैया एक काम करो थोड़ी देर बाद आ जाना, तुरंत 5-10 सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर उनको रिस्पॉन्स चला गया, क्योंकि पता चल गया भाई ये इधर गड़बड़ है,
ठीक है। और 101 नंबर वाला जो यूजर आएगा उसको तो पता नहीं ना आगे पेमेंट का प्रॉब्लम है। अब सोचो वो 101 वाला खाली टिकट अवेलेबल है क्या चेक करने आया है, रीड ट्रांजैक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम है, उसको लगेगा बुक माई शो इज वर्किंग। दिक्कत कब आएगी? पेमेंट के टाइम। तो भाई बदनाम होने से कुछ तो बचे, ज्यादा बदनामी तो नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजें हैं, ये प्रूव करके बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उतने सिनारियोस को इमेजिन करना पड़ता है। तो भाई यूजर आ गया, टिकट रिस्क, कॉल गोज थ्रू सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर ने एंट्री कर लिया, बराबर, आगे गया, कॉल पेमेंट सर्विस, कॉल टू थर्ड पार्टी, टाइम आउट हुआ, इधर से जल्दी रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, बराबर है। या ये भी इसको बोल रहा है वेट 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 वेट, तो ये समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। इसकी जवाबदारी है फॉल बैक रिस्पॉन्स जनरेट करना। अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इधर से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फॉल बैक रिस्पॉन्स जनरेट करना है। फॉल बैक यानी बाय डिफॉल्ट वाला, भाई नहीं कुछ हुआ तो ये तो बता देना, यूजर को ये मैसेज भेज देना। तो फाइनली क्या हुआ, यहां से यहां गया, देखो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू यूजर, फेल फास्ट, फेल फास्ट, जल्दी फेल हो, तुम समझ जाओ कि तुम फेल हो गए हो, अननेसेसरी उसको इंतजार मत करवाओ। तो इमीडिएटली यहाँ पे जो भी वर्कर थ्रेड थे वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, उनको वहां पे कोई झंझट नहीं रहेगा। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलती है, वी एड अ सर्किट ब्रेकर बिटवीन टिकट सर्विस एंड पेमेंट सर्विस, इट एक्ट्स लाइक अ स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड। सो यहाँ पे हाउ इट वर्क्स, क्या क्या काम है उसके देखो, मॉनिटरिंग करेगा। सो सर्किट ब्रेकर मॉनिटर्स कॉल्स, इट चेक सक्सेस वर्सेस फेल्यूर, अगर फेल्यूर ज्यादा है तो समझ जाएगा क्या हो रहा है। डिटेक्ट इफ फेल्यूर टाइम आउट्स क्रॉस अ थ्रेशोल्ड, अगर एक थ्रेशोल्ड, भाई 3 बार 10 रिक्वेस्ट की 10 में से 9 क्या आ रहे हैं, फेल्यूर आ रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे ये ट्रिप्स ओपन हो जाता है। सर्किट समझते हो ना, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ओपन हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। देन fail fast, instead of waiting it immediately stops the calls and returns a fallback response, जो कि स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है, कस्टमर तक पहुंच जाएगा, कस्टमर बोलेगा ओके कुछ देर बाद में आ जाता भाई। सो आफ्टर सम टाइम इट अलाउज अ फ्यू टेस्ट रिक्वेस्ट, हाफ ओपन, इफ सक्सेसफुल इट क्लोजेस एंड अलाउज नॉर्मल कॉल। सो आप समझ गए, कुछ देर बाद वो आगे रिस्पॉन्स को जाने देगा और चेक करेगा भाई इफ दैट पेमेंट गेटवे इज वर्किंग और नॉट। सो यहाँ पे आ गए, डोंट वेट फॉर अ स्लो, सिंपल है, और फेलिंग सर्विस, प्रोटेक्ट योर सिस्टम एंड योर यूजर्स बाय फेलिंग फास्ट एंड स्टेइंग अवेलेबल। तो यहाँ से क्या समझे हम ये समझे कि भाई सर अब से आगे जब भी कभी ऐसा टिकट बुकिंग वाला काम करेंगे तो हम हमारे डिजाइन में क्या इन्वॉल्व करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है, बाय डिफॉल्ट है सर, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कुछ सिनारियोस फिर से दिए, वर्कर थ्रेड्स आर रिलीज, अगर सर्किट ओपन हो गया, टिकट सर्विस रिमेन्स हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ से आगे जब भी कभी मैं इंटरव्यू कंडक्ट करूँ, आपको सवाल पूछूँ, आपके सेंटेंस में टेक्निकल हेवी वर्ड्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो अब आप ये भूलने नहीं वाले मान लो, बट आप कैसे भी बताएंगे अनस्ट्रक्चर्ड वे से तो काम नहीं आएगा। एकदम टेक्निकल रीच आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। अदर फीचर ब्राउज सर्च क्यू तो काम करेंगे ना, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सेम ही चीज़ है, अब मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। देन बेनिफिट्स ये मालूम ही होने, वही है, सिस्टम स्टेज हेल्दी, फेल फास्ट, नो मोर लॉन्ग वेट्स, क्विक रिस्पॉन्स टू यूजर, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, हाइयर थ्रूपुट, काफ़ी अच्छा थ्रूपुट मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर को क्या मिलेगी, सर्विस मिलेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थ्रेड जो है ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, बिजनेस अपना कंटिन्यू ही रहेगा। सो फाइनली क्या समझे, वही चीज़ है, अलग से इसमें कुछ नहीं है, बट एक फंडामेंटल लेवल पे टेक्निकल वर्ड्स आपके सामने क्लियर होना चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा, सिंक्रोनस ट्रैप नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है, इससे बचना है तो क्या करो, सर्किट ब्रेकर को लगाओ जो आपको रेस्क्यू कर लेगा। देन यहाँ पे वही का वही है, ओपन हो जाएगा और यहाँ से क्या हो, देखो यहाँ से फेल्यूर दिख रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा, और वही का वही चीज यहाँ पे कॉमन है। तो ये जो सिनारियो है, ये सिनारियो से हमको ये समझा कि
कहीं पे भी ये सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही सिनारियो नहीं है टिकट बुकिंग का, देयर में बी n नंबर ऑफ सिनारियोस। सो ऐसा और कौन सा सिनारियो हो सकता है, क्या लगता है आपको? कौन सा सिनारियो हो सकता है? टिकट बुकिंग में तो चलो मैंने बता दिया, बट क्या एक ही क्या ये चीज? भाई वो अमेजॉन हो सकता है, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है ना, कोई भी चीज हो सकती है जहां पे इस टाइप का सिनारियो अप्लाई हो रहा है, जहां हम थर्ड पार्टी एपीआई पे क्या है, डिपेंड है। अगर मान लो गूगल का मैप है और वो वर्क नहीं कर रहा है, ट्रैकिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रही है, स्विगी है, जोमेटो है, जहां समझ नहीं आ रहा है कि राइडर कहाँ पहुंचा, तो ऑब्वियसली इमीडिएटली क्या आना चाहिए, वहां पे रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, भाई मैप जो है अभी काम नहीं कर रहा है। तो यूजर को ठीक लगेगा। बस आप क्लिक करते जा रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, अननेसेसरी आप उतने पिंग्स जनरेट भी करते जा रहे हो। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, लेकिन आपको अगर फंडामेंटल सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे बेहतर इंटरव्यू कोई नहीं देने वाला, कोई नहीं देने वाला। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ये सवाल पूछेगी कि नहीं पूछेगी, क्या लगता है? और क्यों नहीं पूछना चाहिए? भाई ऐसा बंदा जिसको मालूम ही नहीं है तो वो कैसे जॉब देगा? तो बस कोडिंग आके चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। कि ये मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट है सर, नहीं चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा तब तक काम नहीं होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें हम ये देखेंगे कि 10 मिलियन यूजर मेरे ऐप पे आएंगे, ये जब क्लाइंट बोलता है और आप जब सोचना स्टार्ट करते हो कि यार मैंने जो कॉलेज लेवल का प्रोजेक्ट बनाया उसमें तो मैंने सोचा था कि भाई खाली 2-3 हम दोस्ती आएंगे मेरे ऐप पे और मैंने डिजाइन बना लिया, लेकिन क्लाइंट जब बोलता है कि कितने यूजर्स आ सकते हैं मेरे इस पे, 10 मिलियन, तो क्लाइंट की सोच सही होती कि गलत होती है? और 10 मिलियन के चक्कर में आपने इतना बड़ा कोटेशन उसको दे दिया तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अभी हम लोग देखते हैं।